गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। आइए आज हम शेयर करते हैं शकरकंदी, जो कि सर्दियों का फूड है, उसके हमें क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। सब लोग शकरकंदी को खाते हैं। हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि आप सर्दी में शकरकंदी खाओ, आपको गर्मी देगी। जी हाँ, शकरकंदी का वीर्य जो है उष्ण माना जाता है। तो जब हम इसे खाते हैं तो इसको पचाने में हमारी बॉडी की ज़्यादा एनर्जी खर्च होती है, जिससे हीट प्रोड्यूस होती है, इसलिए जो हमें गर्मी देती है। तो आइए इसके बारे में आज हम जानते हैं। इसका नाम स्वीट पोटैटो है, तो कई लोग इस बात के उसमें रहते हैं कि स्वीट मतलब मीठा, पोटैटो आलू, मीठा आलू है, इसे नहीं खाना, इससे वेट बढ़ेगा। तो आइए इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं। शकरकंदी के अंदर फ्रेंड्स इसको बहुत सारे विटामिन्स हैं, जिसमें विटामिन ए, सी, विटामिन B6 एंड मिनरल्स, जिसमें आपका पोटेशियम है, आपका आयरन है, फास्फोरस है, मैग्नीज है, ये सब पाए जाते हैं। और एंटीऑक्सीडेंट बीटा कैरोटीनॉइड जो है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। इन सब तत्वों की वजह से इसे सुपर फूड माना जाता है। सुपर फूड वो फूड होते हैं जो हमें हर सिस्टम पे फ़ायदा करते हैं। तो आइए जानते हैं इस सुपर फूड के बारे में, हम कैसे यूज़ करते हैं। हम इसे वेट लॉस के लिए भी यूज़ करते हैं। यहाँ मैं आपको क्लियर करती हूँ। जैसा इसके नाम में है स्वीट पोटैटो, कि हमारा वेट बढ़ेगा, तो हम कैसे वेट लॉस में यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, जो शकरकंदी है, इसके 100 ग्राम शकरकंदी में 68 कैलोरीज हैं खाली, और बाकी इसके अंदर बहुत सारे विटामिन, सारे आपके मिनरल्स हैं, क्योंकि हम माइंडफुल ईटिंग पे जोर देते हैं और कैलोरी बैलेंस पे जोर देते हैं। तो हम इस शकरकंदी को अपनी दी हुई कैलोरीज के अंदर ही एडजस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा फूड है। इसमें बहुत फाइबर की मात्रा में है, हमें स्टाइटी देगा, भूख बार बार नहीं लगेगी, और ऊपर से ये हमारे कॉन्स्टिपेशन वेस्ट नहीं होने देगा, हमारे गैसेस को कम करेगा, जिससे हमारी जठराग्नि प्रदीप्त रहेगी, हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। तो ये हमारे इस तरीके से वेट लॉस करने में मदद करता है। उसके अलावा इसमें पोटेशियम होने की वजह से हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है, सोडियम को बैलेंस करके। फाइबर होने की वजह से बैड कोलेस्ट्रॉल को नीचे करके हमारे हार्ट के लिए अच्छा है। और विटामिन सी होने की वजह से ये हमारी धमनियों को फ्लेक्सिबल रखता है, डायलेट कर रखता है, जिससे प्लाक नहीं बनते। तो ये हमारे हार्ट के लिए भी अच्छा है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, कम है, तो ये हमारे ब्लड में जो है शुगर का स्पाइक एकदम से नहीं आने देता। और साथ में इसमें फाइबर है, तो ये आपको ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करने में मदद करता है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट भी हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, पर क्वांटिटी का मैंने आपको बता दिया। 100 ग्राम में 68 कैलोरीज है, आप इसे अपनी कैलोरीज में एडजस्ट करिएगा। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें विटामिन ए है, विटामिन सी है, तो हमारी आइज़ के लिए, जो हमारी एज के साथ मैकुलर डिजेनरेशन होती है, जहाँ हमें रतौंधी बोलते हैं कि विटामिन ई की डेफिशिएंसी से रात में नज़र नहीं आता, जिन लोगों को ऐसी प्रॉब्लम है वो अपनी डाइट में अगर शकरकंदी को यूज़ करते हैं तो फ़ायदा होता है। आयुर्वेद में ऐसा माना गया कि कई बार कई जख्म ऐसे होते हैं जो ठीक नहीं होते, जहाँ आपकी झाइयाँ हैं, जहाँ आपके एक्नीस हैं, अगर हम कच्ची शकरकंदी को काट के उसका पेस्ट बना के लगाते हैं तो उसमें भी फ़ायदा होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, इसमें कोलेजन बनाने की ताकत है, तो विटामिन सी है, विटामिन ए है, तो कोलेजन जो है वो हमारे हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है, फास्फोरस है, तो हड्डियां भी आपकी स्ट्रॉन्ग बनती है। अगर आप शकरकंद खाते हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होती अगर आप भून के खाते हैं। अगर आपको दस्त है तो ऐसा भी आयुर्वेद में मेंशन है कि आप बॉईल करके खाएंगे तो आपके दस्त बंद करेगा, और अगर भून करके खाएंगे तो आपके कॉन्स्टिपेशन से राहत दिलाएगा। तो चेंज है, जैसे इसका उसको आप चेंज करते हो तो इसका काम भी चेंज हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स, विटामिन सी होने की वजह से हमारे ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे आपको कफ, कोल्ड, फ्लू जैसी चीज़ें, और आपको अगर कोई आपको बीमारी है उसको हील होने में आपको विटामिन सी दिया जाता है। आफ्टर सर्जरी विटामिन सी दिया जाता है, तो उसमें भी ये आपका फ़ायदा करता है। तो आप इसको अपनी डाइट में डाल सकते हैं। आपकी स्किन को अच्छा रखने के लिए
विटामिन ए है, विटामिन सी है, तो स्किन के लिए भी अच्छा है और उससे भी ऊपर ये आपको एनर्जी देता है। आप देखते हैं जब भी व्रत होता है तो लोग बोलते हैं आज ना हम शकरकंद खाएंगे। शकरकंद क्यों खाएंगे? क्योंकि इसके अंदर जो है एनर्जी बहुत है। इसमें हमें थकान नहीं महसूस होने देता, हमारा पेट खाली नहीं होने देता, हमें भूख नहीं लगती। एक टाइम हम अच्छे से शकरकंद खाते हैं, फिर हम बोलते हैं अब रात को हम व्रत है, रात को खाना खाएंगे। तो ये फूड भी हमारे पूर्वजों ने इस तरीके से बनाए हैं जो हमें दिन भर एनर्जी देते हैं। उससे भी ऊपर ये कैंसर को रोकने के गुण इसमें फ्रेंड्स हैं। इसकी जो स्किन है, जो कहीं पे ब्राउन है, येलो है, वाइट है, तो उस स्किन के अंदर जो बीटा कैरोटीनॉइड नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, उसको कैंसर में रोकने के गुण पाए जाते हैं। अगर ये तो हम फिटनेस से बात करते हैं, आपको सारी चीज़ें हम रोकने वाली प्रिवेंशन की बनाते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत है, चाहे आपको शंका है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। ट्रीटमेंट आपका डॉक्टर ही करेगा, हम ये आपको फूड वाले जो है वो बताते हैं। तो ये नहीं है कि ये 100% आपका ट्रीटमेंट है। ये ऐसा मेंशन है बुक्स में कि ये एंटीऑक्सीडेंट जो है वो कैंसर रोकने में मदद करते हैं। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करके ये हमारी क्रॉनिक जो बीमारियां हैं, हमारा आर्थराइटिस है, जहाँ हमारे जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर पुरानी बीमारियां हैं, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करके उसमें फ़ायदा करता है। हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है, जिसमें हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हटा के हमारे डिप्रेशन नहीं होगा, एंजाइटी नहीं होगी, और हमारा जो भी एज रिलेटेड आपका डिमेंशिया एंड अल्जाइमर है उसमें फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, अगर हम इसको, इस सुपर फूड को कैलोरीज के अंदर माइंडफुल ईटिंग के साथ अपनी डाइट में एडजस्ट करते हैं, तो ये आपके हर सिस्टम को अच्छा करता है। आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा किया, आपको वेट लॉस में मदद करी, आपके डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद है, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक किया, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम किया, हार्ट हेल्थ अच्छी रही, आपकी बोन्स अच्छी रही। बोन्स अच्छी है तो दांत भी आपके कैल्शियम, कोलेजन ये सब है तो दांत भी अच्छे रहेंगे। आइज़ अच्छी रही, ऑटोमेटिकली इसमें कोलेजन है, प्रोटीन है, तो आपके हेयर भी अच्छे रहेंगे। तो इसलिए इसे सुपर फूड माना जाता है। आप भी अपनी लिमिट के अनुसार, अपनी कैलोरीज के अनुसार इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आइए मेरे साथ जुड़े। फिट इंडिया में हम फिर सब लोग जुड़ेंगे। हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। इसी तरह से मैं कल नया टॉपिक लेके आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।